Balu Bhai, also very old Baba's child, and very sincerely doing service to provide meals for sick. It's patients, kitchen for patients, and yes, आप अपना बताइए. अभी थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा ना सबको. जी. ओम शांति. शरीर का नाम बीके बालू भाई. 1987 में ज्ञान में आए, 16 साल की उम्र थी. उसके बाद 92 में मधुबन में समर्पित हुए और कॉलेज के अंदर हम हर साल मधुबन में आते थे. मधुबन में भी 5 साल तक हर साल में एक महीना सेवा करके जाते थे. लेकिन ऑफिशियली 92 में यहाँ शांतिवन में खेती थी और 2 साल खेती में सेवा किया. उसके बाद भोपाल भाई जी ने किचन में भोजन बनाने के लिए उस समय माताएं बनाती थी और जो भाई रहने वाला था वो घर गया, वापस आया नहीं. फिर भोपाल भाई जी ने कहा कि किचन में तुम सेवा करो. और उस समय मैं एमए एक पार्ट करके आया था और एक पार्ट बाकी था. तो मैंने कहा था कि मुझे पढ़ाई अभी बाकी है, लेकिन उन्होंने कहा पढ़ाई छोड़ दो. फिर बाबा ने वो जो संकल्प था कि यहाँ वैल्यू एजुकेशन में एमएससी भी हमने पूरी किया. और विशेष उसके बाद बड़े भंडारे में 3 साल सेवा करने के बाद दादी ने जो वीआईपी की पेशेंट की दादियों की भोजन की जिम्मेवारी दी. और लक की जितने मेगा प्रोग्राम हुए, दादी के अंग संग जितने एडवांस पार्टी में गए उनको भोजन खिलाने का भी एक सौभाग्य मिला. और अभी भी जो पेशेंट होते हैं या जो मधुबन या जो बड़ी बहनें जाती हैं उनका भी रास्ते का भोजन भी हम बना के दे देते हैं. yes, आपको कभी टेंशन नहीं आती, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए वो चाहिए? अगर सेवाओं के अंदर हमारा निमित्त भाव है, क्योंकि बड़ी दादी के 3 शब्द हमेशा मुझे याद रहते हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी. अगर ये 3 बातें सरेंडर लाइफ में है तो किसी भी बात का मैंपन और मेरापन नहीं आता है. टेंशन आने का या कोई भी प्रॉब्लम्स का कारण ही मैं और मेरापन है. अगर ये 2 बातें हम निकाल दें और 3 बातों को अगर हम हमेशा याद रखें तो टेंशन या प्रॉब्लम आने की कोई बात ही नहीं. You see, can you imagine that, you see how happy he is, but if you just go and see there, every single hour, every single minute, someone will be coming and they say, we need this, we need this, we need that. And no matter whosoever goes, but you will never hear no from him. Whatever you want, he will provide you. And so I am asking, you never feel tense about all these demands and variety things coming from here and there? So he said no, because I remember 3 words given to him by Dadi. Nimit, feeling yourself, instrument, trustee and humble. Nimit, Nirman, and very pure, very serene. So we see he is the embodiment of these 3 qualities. Balu Bhai, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. डाइनिंग डिपार्टमेंट. ओके, शिव प्रकाश भाई बोले. हाँ, ओम शांति. थोड़ा जगह दे दीजिए उनको बैठ. हाँ. शरीर का नाम शिव प्रकाश है. ज्ञान में चलते हुए लगभग 33 साल हो गया है और समर्पित हुए 91 में, 1991 में. नहीं, मैं पांडव भवन में समर्पित हुआ था बर्तन विभाग में. ओके. फिर वहाँ पर मैं 93 तक रहा. फिर 1 साल में ज्ञान सरोवर में था 94 में. फिर यहाँ पर शांतिवन में 94 में आ गया था. तो अभी कितने साल हो गए टोटल शांतिवन में? 17-18 साल. तो अभी ये जो सेवा है डाइनिंग की, हाँ, उसमें टोटल जो है बर्तन का कब से शुरू होती है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे चलता है? सवेरे पहले 4:45 बजे जब चाय के लिए छूटते हैं लोग अमृत वेला योग के बाद में, तो 5 से 6 के बीच में गिलासों का ध्यान रखना पड़ता है. और उसके बाद 6 बजे स्नान ध्यान करके 7:30 पौने 8 बजे, माना मुरली क्लास के 15 मिनट पहले बर्तनों की सेटिंग होती है नाश्ते के लिए. 8 बजे से 10 साढ़े 10 तक. और फिर 11:30 से 2-2:30 बजे तक जब खाना जैसे चलता है उसी अनुसार टाइमिंग होता है. और शाम को 5 से 6 के बीच में चाय चलती है उस टाइम में. अच्छा, इसमें ये बात है कि अभी जैसे हम लोग सेंटर्स पर हमारे पास में 2000 बर्तन हैं, ठीक है, तो उसमें हम 6 मास के बाद काउंटिंग करते हैं, साल के बाद काउंटिंग करते हैं. तो आप काउंटिंग करते हैं कितना गुम गया, कितना है, ऐसा कुछ होता है?
साल में एक बार तो मैं एक काउंटिंग फुल करता हूँ, एक एक गिनती करता हूँ। और महीने में एक बार मैं ऐसे जनरल अकाउंट करता हूँ, जैसे कोई मेरे पास टोकरे हैं तो एक टोकरे में रखा तो 1000 गिलास आया, वैसे अंदाज के देख लेता हूँ। ओके। अच्छा, उसमें जैसे कभी कभी होता है, मैं जा रही हूँ, है ना, मैं नहीं करती, लेकिन कोई मैंने देखा है वो अपने साथ ग्लास ले जाते हैं, अपने साथ चम्मच ले जाते हैं, तो चाकू भी मैंने देखा है जब हम दिल्ली से आते थे ट्रेन में ले जाते थे। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, मुझे मालूम है इनको ले ही जाना है। मुझे मालूम है ले ही जाना है। नहीं, लेकिन अगर आपको फिर ऊपर से पूछेंगे भाई बर्तन कम हो गए, क्या कर दिया, तो मैं लिख के दे देता हूँ बस। ओके। मैं मुन्नी बहन को लिख के दे देता हूँ, इतना इतना ये सब हो गया। ओम शांति। शरीर का नाम भानु भाई, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। 96 में जब मेरा MA B.Ed कंप्लीट हुआ तो फिर यहाँ आया, 14-15 साल समर्पित हो गए। बाबा ने मुझे 2 डिपार्टमेंट यहाँ जो सेवा के लिए दी है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। डाइनिंग हॉल में खाना, डायमंड हॉल में गाना। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सतयुग में भी हम सबके साथ रहेगा, सतयुगी डिपार्टमेंट है। और मुझे खुशी हो रही है आज एक ही मंच में अपने पूरे सतयुगी डिपार्टमेंट के भाई यहाँ इकट्ठे हैं, और वहाँ और कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये बिजनेसमैन, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है और कृष्ण के साथ गीत संगीत का जो डिपार्टमेंट है ये वहाँ रहेगा। इस बात की मुझे बहुत लास्ट में इन सब भाइयों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि ये सब भाई इतने मेहनत करके जो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं तो ये तो गुप्त पीछे रहते हैं, लेकिन जो डाइनिंग हॉल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सबके साथ कांटेक्ट में हम लोग ही आते हैं, और वो लोग जो तारीफ करते हैं इस ब्रह्मा भोजन का तो वो इन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन हम लोगों के कान में वो लोग बताते हैं क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में होते हैं। तो इन भाइयों को बाबा की तरफ से स्पेशल थैंक्स कि सचमुच में इतना बढ़िया भोजन बनाते हैं। पूरे विश्व में इनकी दुआएं और आशीर्वाद हम लोगों को मिलती है, तो पुनः थैंक्स। ओम शांति। विषय तो 32 साल से ज्ञान में है और 26 वर्षों से समर्पित है। वैसे तो लौकिक में एक बहुत साधारण परिवार में रहते थे, 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन 11 साल के बाद एक दिन अचानक मन में आया कुछ करके जाना, यहाँ परमात्मा ने भेजा है। तो मैं 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज़ जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने मना किया जाने के लिए, कहा कि अपने उस पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, जिस दिन मांगेंगे उसी दिन छोड़ दूंगा। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, लगन से पढ़ते थे, 5वीं से 6वीं से 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी तो टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए, डायरी पेन नहीं लाते। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करता था, क्योंकि पहले ज़माने में स्याही से लिखते थे, धुलाई करके सुखा करके फिर लिखता था। तो एक बार ऐसे ही रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब को पढ़ करके, क्योंकि उसमें एक 3 लोग का चित्र था, उसमें 8 दिन पहले एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गए, अल्मास्ट्रांग, नीलमास्ट्रांग। लेकिन जब इस ब्रह्मा कुमारी में देखा 3 लोग का चित्र है, चंद्रमा से भी पार कोई पहुंचे हैं, तो मैंने उस किताब को जाकर के टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना लेसन पढ़ाया, आज तक मनुष्य चांद से भी पार गए। उसने कहा कोई नहीं गया। मैं बोला मेरे पास एक किताब है। जब दिखाया तो कहा कि कोई बात नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ो। तो मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, अब 10 रुपये भेजो। फिर 10 रुपये कमाने के लिए मैंने 6 मास तक पानी बेचा, और पानी बेच करके 2 पैसा 3 पैसा, तो उसे 6 मास में इकट्ठा करके एमओ से भेजा। उसे किताबें आई और वो पढ़ करके बाबा के ज्ञान में चले। उसके बाद जब मैं 2 साल ऐसे ही ज्ञान में, मतलब जैसे वो किताबें में लिखा था 4 बजे उठना है, ऐसे ही करता था, क्योंकि वहाँ आसपास सेंटर नहीं था। उसके बाद जब मैं बड़े सिटी में गया ड्रॉप्समैन सिविल का कोर्स करने के लिए ITI में, तो वहाँ एक सेंटर मिला, वहाँ रोज़ जाता रहा। इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। योग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। उसके बाद पहली बार जब मधुबन में आए तो सेवा का चांस मिला, तो 2 साल यहीं रहे। कौन से सन में आप मधुबन में आए? 1982 में मधुबन में आए। ओके। तो जब 2 साल यहाँ रहे तो 2 साल मेरा ट्रायल में नाम आ गया,
लेकिन अचानक एक दिन गुलजार दादी ने बुलाया और कहा कि आपको दिल्ली में जाना है, और ये बात किसी को नहीं बताना। दोपहर के समय था, तो कहा कि अभी आधा घंटे में तैयार होके आना। तो मैं फटाफट आ करके तैयार होकर के तो दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में वहाँ विदेशी भाई बहनों की सेवा करने का चांस मुझे मिला। वहाँ विदेशी भाई बहनों का भोजन बनाते थे, और इसके साथ साथ रात का पहरा देना, मतलब काफ़ी सारे वहाँ सेवा किया। दादी का भी भोजन बनाते थे। उस समय जब मैं गया था दिल्ली, मुझे ना हिंदी आती थी ना कुछ आता था, क्योंकि एकदम छोटे से गांव से निकले थे। तो वहाँ धीरे धीरे हिंदी भाषा सीखा, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें सीखा मैंने। Yes. उसके बाद फिर वैसे तो फॉरेनर का फिर इधर अहमदाबाद में हो गया। तो मेरे को बड़ी दादी हमेशा कहती थी, आपको तो अचानक गए थे, 1 महीने के लिए गए थे, फिर वहीं लटक गए, ऐसे करके बोलते थे। तो ज्ञान सरोवर के लिए बुलाया, लेकिन गुलजार दादी छुट्टी नहीं दिया। जब शांतिवन बन रहा था तो मेरे को दादी ने जब बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद मुझे बड़े किचन में, खास किचन की पूरी मतलब सेवा करने के लिए चांस दिया था। रोज़ रात को मुझे खास दादी के पास जा कर के मेनू क्या क्या बनने वाला है बोला, क्योंकि शुरू में किचन था। उस समय हर्षित काका और मैं भी था, साथ में सूरज भाई। तो शुरू में जो सेटिंग करने का सेवा शुरू में किया, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं सोचा कि मुझे कुछ नया करना है। तो काफ़ी समय सेवा करने के बाद तो मुझे लगता था कि जैसे कुछ अलग करना है। तो मैंने धीरे धीरे जेलों में सेवा करना शुरू किया, बाहर जाकर के। तो जेल में करीबन भारत में जाकर के 800 जेल में सेवाएं की है। इसके साथ साथ यहाँ रहते हुए भी मतलब वैसे तो सेवा तो सब सेटिंग हुई थी, तो लेकिन मेरा ज्ञान योग का इंटरेस्ट था। तो दादी ने भी देखा, मोहिनी बहन भी बोला ठीक है आपके लिए फिर मैं यात्रा का करता हूँ, क्योंकि अभी सबको तो वापिस जाना है। तो इसीलिए जाने का भी भोजन देते हैं, और साथ में अभी वापस परम धाम में जाना है तो उसका भी भोजन देने की सेवा करता रहता हूँ, भोजन बनाते रहते हैं। इसमें अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि बीच में जाने का समय सिर्फ तो भोजन बनाना होता है, बाकी खाली रहते हैं। तो मेरे साथ में भाई है, वो देख लेता है। उसके बाद बीच में जाकर के मैं करीबन भारत में जाकर के 6000 स्कूलों में भी सेवाएं की है, जिसके कारण 2 रिकॉर्ड बने हैं। काफ़ी सारे हम लोग उसको पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, शुरू से लेकर के जो कुछ किया है स्कूलों में, जेल में जो भी सेवा किया है उसके सब फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग और उसके साथ साथ लेटर्स रखे हैं। और जिसके कारण दिल्ली में बुला करके वहाँ से अवार्ड दिया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। एक महाराष्ट्र से भी एक विदर्भ रत्न करके एक अवार्ड मिला हुआ है। तो इस तरह से लिखने की भी सेवा करते थे। करीबन 30-40 मासिक में आर्टिकल लिखते हर महीने में, मराठी में, कन्नड़ा में, तमिल में। तो इसके साथ साथ ब्राह्मणों के लिए भारत में जाकर के भट्टिया वगैरह भी कराने की सेवा करते रहते हैं। इस तरह से मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में जितनी भी कलाएं हैं ये सब बाबा की देन है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। ना मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, ना मैं भक्ति करता था इस जन्म में, ना कुछ बाहर की किताबें पढ़ा। लेकिन मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आई, मैंने समस्या से बहुत कुछ सीखा। तो समस्या को मैंने गुरु बनाया। जो समस्या निर्माण करते हैं या जो समस्या आते हैं उसके मैं सीख लेता हूँ, और यही फिर औरों के लिए सुनाने के लिए काम आ जाता है। यही मेरे जीवन की सफलता का सीक्रेट है। और बाकी विशेष इंटरनेट के विभिन्न साइड में द्वारा भी 4 ब्लॉग भी लिखते हैं। उसके साथ साथ 200-250 जितने 150 साइड में बाबा का बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है। तो ये सब बाबा की कमाल है। भंडारे में आने से बाबा ने बहुत माना, वो कर्मना सेवा करते हुए भी उसमें से, इसीलिए उसमें बिजी रहते हैं। तो इसीलिए व्यर्थ और सब कुछ ये जीवन के अनुभव के आधार से इस तरह से ये सेवा कर रहे बाबा कराता है। निमित्त तो ओम शांति। So last is tea department. टी से कौन है? टी से खड़े हो जाएंगे। ओम शांति। शरीर का नाम अवध बिहारी भाई है। 36 साल से ज्ञान में है। 36 years in knowledge। और कब से सरेंडर है? कब से सरेंडर हुए बाबा के पास? 20 साल हो गए सरेंडर हुए। Since last 20 years he is doing Baba's services as surrender soul। और ये टी डिपार्टमेंट में कब से हैं? टी डिपार्टमेंट में सेवा 30 साल से कर रहे हैं। 20 साल से? 30 okay, last 30 years doing service in tea department, 10 years even before that, like coming from home। अच्छा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है? क्या प्रॉब्लम आती है टी डिपार्टमेंट? प्रॉब्लम तो कोई नहीं आती बहन। कोई प्रॉब्लम नहीं? चाय पूरी नहीं हुई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, नहीं होता ऐसा? हमें पहले से सिखाया गया है कि थोड़ा कम बनाइए। थोड़ा कम बनाइए जी। अच्छा, जरूरत हो तो फिर दोबारा बनाएं। अच्छा, इसमें
जब चाय का बनता है आपका टाइम टेबल कब से शुरू होता है? सुबह हम 2 बजे आते हैं किचन में और 3 बजे चाय बना के रख के फिर योग करने के लिए आते हैं। फिर योग करके 4 बजे फिर जाते हैं, चाय बनाते हैं दोबारा। नाश्ता पूरा होने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसके बाद अभी 2 बजे से फिर चालू करते हैं। फिर ये 5:30 बजे तक करीब चलता है। फिर बाद में स्नान पानी करके मेडिटेशन। आप खुश हैं अपनी चाय सेवा से? हाँ जी। और डबल फॉरेनर्स कुछ परेशान तो नहीं करते आपको ज्यादा चाय पी के? कोई परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं हमारी सेवा से खुश हैं डबल फॉरेनर्स। एक बार में चाय कैसे बना, कितना समय लगता है? वो चाय लिस्ट के हिसाब से बनाते हैं। ओके। जैसे कि हम 1 लीटर में 7 या 8 लोगों के हिसाब रखते हैं। 1 घंटे में 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर चाय में 7 या 8 लोगों के हिसाब रखते हैं। नाम बताइए और कौन ओम से? शांति। शरीर का नाम बीके शरद भाई है। इसे रहने वाले उड़ीसा के हैं। 1989 में बाबा का परिचय मिला। 91 में शांतिवन में बाबा का सेवा मिला। पहले भोपाल भाई के साथ में कंस्ट्रक्शन में 96 तक सेवा किया। 96 के बाद भंडारे में पानी की सेवा में हम अभी तक है। हॉट वाटर, मिनरल वाटर पानी फिल्टर होने के बाद ओके। उसको गर्म करना और उसको ठंडा करना, वो सेवा हमारी है। और तब से बाबा के भंडारे में सेवा में। Okay, okay. So wonderful Sharad brother. In fact, his service goes along with mineral water service. Brother Murli, thank you Sharad bhai. Thank you Sharad bhai. ओम शांति। शरीर का नाम बलवान भाई है। मिल्क डिपार्टमेंट में सेवा है। जो राजू भाई ने आपको बताया वो इंचार्ज है, लेकिन पीछे का जो देखते हैं वो हम ही देखते हैं। मिल्क डिपार्टमेंट में वैसे 5 भाई हैं हम समर्पित। 3 भाई छोटे में हैं और 2 भाई हम बड़े डिपार्टमेंट में। कितने साल बोला ज्ञान में? यहाँ समर्पित 16 साल हो गया, ज्ञान में 22 साल हुआ। खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हमको तो मन कर रहा है कि और ये चलता रहे। और ये तो जैसे गीता बन गई, भोलानाथ के भंडारे की इतनी सुंदर गीता है और हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स they are sitting here, but still everything is happening there. And there is no tension on any face. Any tension? No tension. So for that, we salute them and bow them, salute them. आप लोग भी खड़े हो जाइए। ओम शांति। पूरे ही ये भंडारा परिवार की ओर से स्पेशली संतोष दीदी और पूरे ही टीम को बहुत बहुत शुक्रिया है। निश्चित रूप से एक हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि दीदी इतने पर्टिकुलरली इतने सिस्टमेटिक तरीके से भंडारे वाले भाइयों को प्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही आपको बाबा के तरफ से दुआएं और दादियों का मधुबन परिवार की ओर से निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है हम सब भाइयों के दिल में आप सबके लिए बहुत प्यार, रेस्पेक्ट और ये सदा बनी रहे। और बाबा ने जैसे रसिया वालों को खास बहुत खुश होकर के बधाई दी है, ये निश्चित रूप से आप सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सब निमित्त हैं और उसमें भंडारे को आपने सामने रखा। इस पुनः डबल फॉरेनर्स की तरफ से, सभी डबल फॉरेनर्स की तरफ से एक बात सभी लोग अपने दिल से कह रहे हैं कि ये जो मिराकल बाबा के घर में है, जो आप लिमिट है, ये कोई दुनिया में तो एक चमत्कार है। ये कोई अगर हम किसी से जाकर कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। और मुझे क्यों और ज़्यादा इमोशन हो रहा है एक बात कहने के लिए। मैं मॉरिशस में एक बिजनेस का खाना करती हूँ। मेरा बिजनेस ही है खाना पकाना, हायर सुपर मार्केट में देना, विवाह के लिए वो खाना बनाना। जब 1000 का खाना 1000 लोग के खाना बनाना पड़ता है तो मुझे टेंशन होती है। फिर भी क्यों विज्ञान में हो, मैं 1 सप्ताह से वो कार्य कर 5 माताएं हैं मेरे साथ काम करती है। मैं आप लोगों के बोल और ये सब से देखकर मुझे रोज याद आती है कि ये मधुबन में कैसे ये खाना चलता है। किसी भाई से मैंने कहा किस दिन की मेरे ख्याल से आपसे पूछा कि मैं क्या आपका किचन विजिट कर सकती हूँ, तो मुझे आज तो विजिट करना नहीं पड़ेगा, आप लोगों के फेस में साक्षात्कार दिखाई दे रहा है। तो दिल से डबल फॉरेनर्स की तरफ से बड़ी थैंक यू है। आई सैल्यूट।
चलिए हम सभी बाबा की याद में समापन करेंगे गीत के साथ। आप चाहें तो इसमें डांस कर सकते हैं। आसान है हर कर्म यहाँ बाबा साथ है, आसान है हर कर्म यहाँ बाबा साथ है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। साउंड प्लीज। कोई बात नहीं का मंत्र जो भी है अपनाता, कोई बात नहीं का मंत्र जो भी है अपनाता, पहाड़ जैसी बात भी रुई सा बन जाता। प्रसन्नता का मन में होता आभास है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। दीदी बीच में रहेंगे तो अच्छा लगेगा।